आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जिन्हें अक्सर मुख्यधारा की किताबों में कहीं गहरे दफना दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की कई ऐसी खौफनाक सच्चाइयां हैं जिन पर शायद ही कभी बात होती है। ये एक ऐसा विषय है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है, लेकिन इस ऐतिहासिक सच को समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस काले सच की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस पर्दे के पीछे हुआ क्या था। जरा इस खौफनाक कथन पर गौर करते हैं। मैं एक जापानी डॉक्टर हूं और मैं जिंदा इंसानों को चूहों की तरह बेहोश किए चीरने जा रहा हूं। सुनकर यकीन नहीं होता ना, लेकिन ये किसी डरावनी फिल्म का डायलॉग नहीं है, बल्कि उस दौर की एक बेहद कड़वी और खौफनाक सच्चाई है। ये हमें सीधे उस वास्तविकता में ले जाता है जहां इंसानों को सिर्फ और सिर्फ परीक्षण की एक वस्तु, एक गिनी पिग समझ लिया गया था। वैज्ञानिक शोध के नाम पर मानवीय संवेदनाओं को कैसे पूरी तरह कुचल दिया गया था, ये इसका एक बहुत ही भयानक उदाहरण है। इतिहास का एक गायब हिस्सा, द्वितीय विश्व युद्ध की छिपी हुई सच्चाइयां। देखिए, जब भी हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर बड़े बड़े सैन्य घटनाक्रमों पर ही जाता है, जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी पर हुई परमाणु बमबारी। इसके बारे में हम सभी ने पढ़ा है, इसका भारी दस्तावेजीकरण मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ यूनिट 731 और उसका गुप्त जैविक युद्ध, ये आज भी हमारी सार्वजनिक चर्चाओं से लगभग पूरी तरह गायब है। ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक खाई है और एक ऐसा विरोधाभास है जिसे इस विश्लेषण में समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कसाई डॉक्टर, चिकित्सा पेशे के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात। अब इस पूरी व्यवस्था के केंद्र को समझने की कोशिश करते हैं। यूनिट 731 ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की एक अत्यंत गुप्त जैविक युद्ध इकाई थी। हम सब जानते हैं कि चिकित्सा का पेशा कितना महान होता है, लोगों की जान बचाना इसका काम है। लेकिन इन डॉक्टरों ने जो किया वो इस पवित्र पेशे के बिल्कुल उलट था। आइए बस एक पल के लिए कल्पना करें, एक ऐसी खौफनाक प्रयोगशाला जहां इंसानों के अंदर जानबूझकर मौत के वायरस डाले जाते थे, बीमारियों को खतरनाक हथियारों के रूप में विकसित किया जा रहा था। सच कहें तो ये कोई साधारण रिसर्च सेंटर नहीं था, बल्कि एक मौत का कारखाना था जिसे दुनिया की नजरों से बड़ी चालाकी से छुपा कर रखा गया था। खौफनाक मानव प्रयोग और क्रूरता की गहराई। यहां जो बात सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली है वो है इन प्रयोगों का तरीका। युद्धबंदियों और असहाय लोगों के साथ जो अकल्पनीय अत्याचार किए गए, उसकी गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। जरा सोचकर देखिए, लोगों को बिना एनेस्थीसिया दिए पूरे होशो हवास में जीवित चीरना, उनके अंगों को अत्यधिक ठंड में जमाकर फ्रॉस्ट बाइट के प्रयोग करना, और तो और युद्धबंदियों को प्लेग जैसी भयानक बीमारियों से जानबूझकर संक्रमित कर देना। ये सब साफ दिखाता है कि कैसे चिकित्सा नैतिकता को पूरी तरह से उठाकर फेंक दिया गया था। इन अमानवीय कृत्यों का किसी भी हाल में कोई बचाव नहीं किया जा सकता। आजादी के लिए डेटा का व्यापार और एक बेहद चौंकाने वाला परिणाम। और अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो शायद इन अपराधों से भी ज्यादा विचलित करने वाला है। युद्ध खत्म होने के बाद एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ आता है। इन अकल्पनीय भयावहताओं के पीछे जो मुख्य अपराधी थे, उन्हें कभी न्याय के कटघरे में खड़ा ही नहीं किया गया। वो पूरी तरह से आजाद घूमते रहे। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ। दरअसल मित्र देशों की सेनाओं के साथ इन्होंने अपने क्रूर मानव शोध डेटा का एक गुप्त सौदा कर लिया था। सैन्य स्तर पर इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिशें शुरू हो गईं। उन्होंने बेगुनाह इंसानों पर किए गए उन क्रूर प्रयोगों से जो डेटा जुटाया था, उसे ही अपनी आजादी की कीमत के रूप में चुका दिया। ये हमारी न्याय प्रणाली की एक बहुत ही कड़वी और चुभने वाली सच्चाई है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न खड़ा होता है। क्या वैज्ञानिक डेटा प्राप्त करने की कोई भी चाहत इंसानियत के साथ किए गए इतने बड़े विश्वासघात को कभी भी सही ठहरा सकती है? ये एक ऐसा सीधा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि विज्ञान, नीतिता, इतिहास और न्याय के बीच अक्सर कैसे कैसे गहरे और काले समझौते किए जाते हैं। भविष्य में ऐसी गलतियां ना दोहराई जाएं, इसके लिए इन छिपी हुई सच्चाइयों को जानना और उन पर गहराई से विचार करना बहुत आवश्यक है। इस अहम ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस चर्चा ने इतिहास के इस बेहद जटिल और अंधेरे पन्ने को समझने में मदद की होगी।